हे गाइस, हाउ यू होप आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक के स्ट्रेट वाले पैसा ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई अगर आप स्ट्रेट से पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो पैसा नहीं कमा पाओगे। और मैं आपको बताऊंगा उसका डार्क ट्रूथ क्या है, सच्चाई, असली सच्चाई क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि पहली बार अगर आप करेडा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात करें कि क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसमें पॉलिटेक्निक के बाद अब पैसा नहीं है, मैक्सिमम लोग जो है उस ट्रेड से भाग रहे हैं कि नहीं, मैं अब इस ट्रेड से नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड बेकार है, इस ट्रेड से मैंने किया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक इस ट्रेड से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला ट्रेड की अगर हम बात कर ले तो लोग टारगेट कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग को। सिविल इंजीनियरिंग को पता क्या बोल रहे हैं, ना जॉब है, ना पैसा है, ना कुछ है। कैसे भाई आप ये बोल सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है? देखो, जॉब के लिए मैंने ये बात हमेशा एक्सेप्ट की है कि सिविल इंजीनियरिंग में दो क्राइसिस बहुत बड़े हुए थे। एक नोटबंदी हुई थी और दूसरा एक कोरोना। दोनों के बाद सिविल इंजीनियरिंग पूरी तरह से दब गई थी। कोरोना ने बहुत ज़्यादा दाब दिया था सिविल इंजीनियरिंग को। अब मार्केट बहुत तेजी से, ऐसे ग्राफ रॉकेट की तरह उठ रहा है, तो बढ़ो ना यार। आप 4 साल से 5 साल से अपने गांव में जाके बैठे हुए हो, अपने लोकेशन पे जाकर के बैठे हो। अपने लोकेशन से आपको निकलना पड़ेगा, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप जॉब पाओगे ना। नहीं तो फिर आप आओगे वीडियो में ऐसे कहोगे कि यार ये बंदा तो करियर पर बात करवा देगा, ऐसे है, कुछ नहीं जॉब मिल रही है, ये है, ब्ला ब्ला। उस इंजीनियरिंग ट्रेड जो कभी बादशाह रहा है, उस इंजीनियरिंग ट्रेड जो हर घर को बनाने वाला एक सिविल इंजीनियर ही होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग कैसे बेकार है यार? इतने टावर, इतने कंस्ट्रक्शन, इतनी साइटें चल रही हैं, आप जाओ ना। अब ये है कंपटीशन का लेवल भाई, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आपके लिए बढ़ रहा है। पहले 2 वैकेंसी होती थी, 10-20 लोग जाते, 2 वैकेंसी अब 200 लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं? अपनी कमियां देखिए। आप जब अपनी कमियों पे वर्क करना शुरू करेंगे ना, ट्रस्ट में 3 से 4 इंटरव्यू में आप पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिविल इंजीनियरिंग को लोग जितना बेकार बोल रहे हैं वो है नहीं। दूसरा इंजीनियरिंग ट्रेड है सिविल इंजीनियरिंग के बाद ना, अब लोग मैकेनिकल पे भी आ गए हैं कि मैकेनिकल भी सही नहीं है। भाई मैकेनिकल में क्या बुराई है? मैकेनिकल पिछले कुछ टाइम से एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, नई नई कंपनी आ रही, नए नए प्रोडक्शंस हो रहे हैं, नई नई गाड़ी आ रही मार्केट में। तो जब नई नई गाड़ी आ रही, नई नई चीज़ें आ रही मार्केट में, तो आपको भी तो अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आप अपग्रेड नहीं करोगे तो कैसे लेकर के जाओगे चीज़ें? तो अपग्रेड करना मैंडेटरी है आपके लिए भी। तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, ईवी IoT जैसी चीज़ों पे अपग्रेड करिए, ठीक है। तीसरा ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। इलेक्ट्रॉनिक्स को तो लोगों ने नल मान लिया है कि अरे ठीक है, इट्स ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब नो जॉब, कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करोगे कोई जॉब नहीं है। आपको मैं बता दूं, चाहे कोरोना आया हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई भी मैटर रहा हो, कभी इम्पैक्ट नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कई पार्ट हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, और बहुत तेज़ी से रिकवर भी किया है कोरोना के बाद। सिविल इंजीनियरिंग एंड ऑल द थिंग्स में बजटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ऑल चीज़ें थी, बस उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत थी। कोरोना गया, लोगों ने चीज़ें स्टार्ट की, चीज़ें सही से चलने लगी। तो ये एक फेज था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कभी इतना डाउन नहीं रहा है यार, ठीक है ना। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इतनी बेरोजगारी भी नहीं रही है। तो आप कैसे सर्किट डिजाइनिंग कर ले जाते हो, ऑटोमेशन आप कैसे करते हो, रोबोटिक्स के मार्केट में कितना फिट बैठते हो, उसके अलावा PCB डिजाइनिंग में आप कितने परफेक्ट हो, उसके अलावा LCD प्लाज्मा पे काम करने में कितने परफेक्ट हो, सुपरविजन करने में आप कितने बेस्ट हो। भाई जब ये सब क्वालिटी आपके अंदर रहेगी तभी ना आप जा पाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। आपके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, आप क्वालिटी पे वर्क ही नहीं कर रहे हो, आप फ्रेशर लेवल पे जॉब देने, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो, तो जॉब कहाँ से मिलेगी? जाओगे, घर से निकलोगे तभी ना इंटरव्यू मिलेगी। कोई ट्रेड नहीं। अभी कंप्यूटर साइंस को सब लोग बोल रहे हैं बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन जब उसमें भी कंपटीशन आएगा फिर वो आपको बेकार लगेगी। तो जिसमें इंटरेस्टेड हैं, जो कर रहे हैं, उसमें बेस्ट करने की कोशिश करिए। भाई मैं ये कर रहा हूँ, इसमें मैं बेस्ट करूंगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। जब जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट करोगे, आप नहीं करोगे फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे हो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, मेरे से बात करनी हो, करियर से कोई दिक्कत हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जा करके आप साइन अप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।